अस्सलाम वालेकुम। आज की वीडियो में हम कंटिन्यू करेंगे अपनी एक्सरसाइज 22 पॉइंट हमारी 1 चल रही थी। तो जैसे कि हम इस टॉपिक को कवर करने वाले हैं वो है हमारे पास कंटिन्यूअस फ्रीक्वेंसी टेबल। ठीक है, तो वही बुक हम फॉलो कर रहे हैं क्लास 10 की। तो हम क्वेश्चन नंबर 8 लिया है, मैंने सिर्फ डेटा बना दिया है। तो डेटा अभी मैं क्वेश्चन पढ़ के दिखाऊंगा और डेटा में हमारे पास 18 वैल्यूज दी हुई है। ठीक है, तो ये एक तरह का हमारे पास डिस्क्रीट डेटा है। तो क्वेश्चन अगर आप बुक नहीं आपके पास तो आप ये देख लो कि मैं स्क्रीन पे आपको शो कर दूंगा। तो क्वेश्चन नंबर 8 आपके पास मैं रीड कर लेता हूँ। तो कंस्ट्रक्ट फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन विथ कंटिन्यूस क्लासेस ऑफ द नंबर ऑफ एब्सेंट्स इन अ क्लास फॉर 18 डेज। ठीक है, तो हमारे पास एक कंटिन्यूस क्लासेस बनानी है नंबर ऑफ स्टूडेंट्स की जो 18 डेज का ये डेटा है। ठीक है, तो नंबर ऑफ स्टूडेंट 18 डेज में कितनी बार एब्सेंट्स हुए तो उसका हमारे पास डेटा दिया हुआ है डिस्क्रीट में। तो हमारे पास कंटिन्यूस क्लासेस है, तो हम क्या करेंगे, कंटिन्यूस फ्रीक्वेंसी टेबल बनाएंगे। उसमें हम बताएंगे कि हमारे पास कंटिन्यूस क्लासेस किस तरह बनानी है। ठीक है, तो हम सबसे पहले हमारे पास 18 डेज है, तो हम 18 डेज के लिए ये कर लेते हैं। हमारे पास n क्या होगा, ऑब्जर्वेशन, यानी ये हमें शो कर रहा है कि कितनी इंडिविजुअल हमारे पास वैल्यूज है। तो हम एक एक को गिन के हम बता सकते हैं कि 18, अगर आप यहाँ पे गिनना स्टार्ट करें 2 4 6 8 10 12 14 16 और 18। ठीक है, तो 18 वैल्यूज है, मतलब हमारे पास n डेटा क्या है, हमारे पास 18 है। फिर हम सॉल्यूशन से पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पे कुछ चीज़ों के बारे में पढ़ेंगे, फिर हम टेबल की तरफ आएंगे। ठीक है, टेबल में हमारे पास क्या होगा, क्लास लिमिट्स होगी, टेली मार्क्स होगा और फ्रीक्वेंसी होगी। लेकिन क्लास लिमिट किस तरह बनानी है ये आपको पता चलेगा जैसे हम कुछ चीज़ों के बारे में जान लें। तो सबसे पहले हम जैसे सॉल्यूशन के बाद हेयर ये लिख लेते कि n क्या है, 18 है, हमारे पास 18 डेज दिया हुआ था, या ये भी हमने जो 18 लिखा हुआ था उससे निकाला है। तो ये चीज़ यहाँ लिखने की जरूरत नहीं है, आप सॉल्यूशन में लिखो। एंड डेटा क्या हमारे पास डिस्क्रीट है, एंड डेटा आर डिस्क्रीट। ठीक है, और डिस्क्रीट क्यों है, क्योंकि हमारे पास ये नजर आ रहा है कि हमारे पास होल नंबर्स गिवन है और हमें बोला गया है कि इसको हमें कंटिन्यूस क्लासेस बनाओ। ठीक है, अगर कंटिन्यूस क्लासेस नहीं बोला होता तो हम इसको डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी टेबल जो हमने पिछले क्लास में पढ़ा क्वेश्चन नंबर 2 से 7 तक हमारे पास डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी टेबल बन रहा था। तो अब देखो इसमें कोई चीज़ होती है, अगर हमारे पास डिस्क्रीट डेटा गिवन हो तो हम कहते हैं कि m जो है वो हमारे पास 0 है। m कहाँ पर यूज होने वाला है ये मैं आपको बताऊंगा, लेकिन अभी m एक सिंबल मान लो, अगर डिस्क्रीट डेटा हो, डिस्क्रीट डेटा में हमारे पास कोई भी डेसिमल नहीं होता। अब बिलफर्ज हमारे पास यहाँ पे 4 की जगह 4.1 होता तो इसको हम बोलते हैं 1 डेसिमल प्लेस। ठीक है, तो हम इसकी जगह m क्या होता है हमारे पास, क्योंकि पॉइंट के बाद एक नंबर है तो m इज 1। अगर हमारे पास 4.12 होता या कुछ भी होता पॉइंट के बाद तो हम इसको बोलते 2 डेसिमल प्लेस है, और इसके लिए m क्या होता, 2 होता। ये m कहाँ यूज होने वाला है ये मैं आपको बताऊंगा, फार्मूला इसका यूज होने वाला है इसमें फार्मूले में। तो हम इसको रिमूव कर लेते हैं, m हमारा 0 आ गया क्योंकि हमारे पास डिस्क्रीट डेटा है। देन इसके बाद आती है रेंज की बारी। ठीक है, यहाँ पे ऐसे लिख लो कि विद m इक्वल टू 0। ये सारी चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है आपका ये कंटिन्यूस डिस्क्रीट कंटिन्यूस फ्रीक्वेंसी टेबल बनाने के लिए। तो गौर से देखो हमारे पास रेंज, अब रेंज क्या होता है, रेंज को हम r से डिनोट कर लेते हैं। जो भी हमारे पास अपर लिमिट और लोअर लिमिट होगी उसका डिफरेंस। अब इसमें देखो सबसे अपर लिमिट कौन सी है, सॉरी लोअर लिमिट कौन सी है, 0 सबसे छोटी लिमिट, और अपर लिमिट में हमारे पास आ जाए तो 14 और 15। ठीक है, तो हमारे पास 15 इज द, हाँ यस, अपर लिमिट है हमारे पास 15 की। तो हम क्या कर लेंगे, रेंज यानी लोअर लिमिट का डिफरेंस निकालेंगे अपर लिमिट से। तो लोअर लिमिट तो 0 है और अपर लिमिट 15 है, तो हमारे पास सिंपली क्या आ जाएगा, यहाँ पर 15 आ जाएगा। ठीक है, फिर हम आते हैं क्लासेस पे। देन हमारे पास क्या आता है, नंबर ऑफ क्लासेस, यानी हम नंबर ऑफ क्लासेस को k से डिनोट कर लेंगे। ठीक है, नंबर ऑफ क्लासेस मतलब कितने क्लासेस बनने वाली है। जिस तरह हमने क्लास और ग्रुप बनाए थे डिस्क्रीट के लिए, इस तरह यहाँ पे भी एक बनेगी, तो आप देखेंगे हमें, तो वो हम डिनोट करते हैं k से, और इसका एक फार्मूला है आप ये नोट कर लो। तो 1 + 3.322 log n। ठीक है, तो यहाँ पर log n है, n इज व्हाट, जो आपको n गिवन हो वो यहाँ पर पुट कर लो। ठीक है, तो 18 है तो 18 पुट कर लिया। और ये चीज़ क्या है मैं आपको बताता हूँ
पहले हम इसका आंसर निकाल लेंगे, ठीक है। तो इसका आंसर आपके सामने जब आप कैलकुलेटर से निकालोगे 1.322 log n, तो हमारे पास ये 5.17 समथिंग वैल्यूज आएगी, ठीक है। तो ये चीज इसको बोलते हैं सीलिंग अप्रोक्सीमेशन, ठीक है, यानी अप्रोक्सीमेट वैल्यू। अब इसकी अप्रोक्सीमेट वैल्यू या राउंड ऑफ करो तो हमारे पास 5.17 है, तो हम राउंड ऑफ करके क्या लिख सकते हैं, 6 लिख सकते हैं, ठीक है। तो हमें जो भी पॉइंट से पहले वाला नंबर होगा तो उसको हम एक ऐड कर लेंगे, 1 ऐड कर लेंगे उसमें, ठीक है। अगर जैसे 5.5 होता तो आप 1 ऐड कर लेते, इसमें 6 हो जाता। अगर 5.8 होता तो आप एक ऐड कर लेते, यहाँ से राउंड ऑफ करके 6 हमारा क्या आ जाएगा, क्लासेस आ जाएंगी। तो हमारे पास तकरीबन 6 क्लासेस बनेंगी, आप देखेंगे। तो इसके बाद हमारे पास आता है क्लास इंटरवल। क्लास इंटरवल क्या होता है कि हमारे पास दोनों के दरमियान का डिस्टेंस कितना होगा, ठीक है, स्पेस कितना होगा। तो क्लास इंटरवल हम h से डिनोट करते हैं। क्लास इंटरवल हम क्या करेंगे, h से डिनोट करेंगे। उसका एक फार्मूला है हमारे पास विच इज r अपॉन k, h तो हमें मालूम करना है, ठीक है। तो रेंज क्या आई हमारे पास, 15 आई, और k क्या आया हमारे पास, 6 आया। तो इसको डिवाइड करके चेक कर लो पहले, हम डिवाइड करके पहले चेक कर लेते हैं। तो हमारे पास 15 डिवाइड बाई 6 के, तो हमारे पास 2.5 आ गया। अब इसमें भी एक चीज़ है हमारे पास, सीलिंग अप्रोक्सीमेशन यहाँ पर भी लगेगी, ठीक है। जब हम 2.5 पे लगाएंगे यानी इसके ऊपर अप्रोक्सीमेशन लगाएंगे तो हम इसको पॉइंट के बाद वाला इग्नोर करके यहाँ पे 1 ऐड करके 3 आ जाएगा। यानी क्लास इंटरवल जैसे फॉर एग्जांपल हमारे पास 0 से हमारे पास 15 तक जा रही है, तो 0 से 2, फिर 3 से 4, 5, यानी ये 0 से 2 के दरमियान कितनी वैल्यूज आ रही है हमारे पास, 0, 1, 2, ठीक है। तो 3 का हमारे पास क्या है, एक इंटरवल बन रहा है, एक क्लास बन रही है। तो ये चीज़ हमारे पास क्या है, एज बताती है। तो हमारे पास बस कुछ चीज़ें हमारे पास, और एंड हमारे पास d इज इक्वल टू 1, एंड हमारे पास d इक्वल 1 होगा। और 1 क्यों होगा हमारे पास, इसके लिए भी हम फार्मूला है d1 हमेशा, अगर डिस्क्रीट है तो डिस्क्रीट के लिए हम कहते हैं d इज इक्वल टू 1 है। और जैसे अगर d हमने निकालना हो तो हम इस तरह निकालेंगे। तो इसके लिए हमारे पास ये है 1/10 की पावर m, ठीक है। तो m क्या था हमारे पास, m 0 था, तो d 10 की पावर 1/10 की पावर 0 क्या होता है, 1 के बराबर होता है। इस तरीके से हम 1 ले आएंगे, ठीक है। तो ये फार्मूला था, फार्मूला भी आप नोट करके लिख लो। अगर m चेंज होगा, m1 हुआ तो कुछ और होगा, 1/10 यानी 0.1 होगा, और m2 हुआ तो 0.01। इस तरीके से हम d को चेंज करेंगे। अच्छा, d क्या होता है हमारे पास, स्पेस होता है दो इंटरवल के अपर क्लास लिमिट और लोअर क्लास लिमिट के दरमियान, ठीक है। तो मैं क्लास इंटरवल बता के आपको डी समझा दूंगा। तो हम स्टार्ट करते हैं, जैसे कि हमारे पास स्टार्ट होता है सबसे लोअर क्लास लिमिट से। जैसे यहाँ पर आ गई हमारे पास क्लास लिमिट, ठीक है। और ये यहाँ पर हमारे पास आएगा टेलीमार्क्स, फिर आ जाएगी फ्रीक्वेंसी, ठीक है। अब देखो लोअर क्लास लिमिट तो हमारे पास वही रहेगी। लोअर क्लास लिमिट क्या है हमारे पास, या लोअर लिमिट जो 0 है। फिर हमें यहाँ से कहाँ तक जाना है, हमारे पास पहली जो हमारे पास क्लास है उसकी लिमिट क्या होगी, क्लास इंटरवल से पता चलेगा 3। तो 0 हमारे पास शामिल है, 1 और 2, ठीक है। तो यानी 0 से 2 तक हमारे पास क्या होगी, एक लेंथ होगी इंटरवल की, एक लिमिट होगी, ठीक है। देन हमारे पास अब अपर क्लास लिमिट, अगर आपको पता नहीं चल रहा किस तरह निकालना है, कि लोअर तो हमारे पास ये है, लोअर क्लास लिमिट तो हमारे पास 0 है, वो किसी भी डेटा में 1 भी हो सकते हैं, 2 भी हो सकते हैं, जो भी छोटी वैल्यू वो होगी। अब अपर क्लास लिमिट हमने कैसे निकाली, अपर क्लास लिमिट में पहले हम ऐड करेंगे लोअर क्लास लिमिट प्लस h माइनस डी, ठीक है। तो इस तरीके से हमारे पास लोअर क्लास लिमिट 0 आई, ठीक है, प्लस h कितना था हमारे पास, h हमारे पास यहाँ पर गिवन था, सॉरी, हमारे पास 3 और माइनस d 1 था, ठीक है। तो देन हमारे पास जब इसको हम सॉल्व करेंगे तो हमारे पास 2 आ जाएगा, 2 आ गया। तो अपर क्लास लिमिट क्या है, मतलब 2 तक गई, ठीक है। देन हमारे पास ऐड करते रहो 3, इन दीज वी गेट ऑल अदर फ्रीक्वेंसी टेबल, ठीक है।
वी गेट ऑल अदर लिमिट्स। अब देखो हमारे पास अपर क्लास लिमिट 2 तक गई, ये भी पता चल गया, लेकिन इसके बाद क्या करेंगे, हम हर एक लिमिट्स में 3 ऐड करते रहेंगे। ये नहीं कि हम अब ये सोचे कि यहाँ पे किससे स्टार्ट होना है, बस 0 में 3 ऐड करो, 2 में 3 ऐड करो, फिर उसके बाद जब यहाँ पे 3 आ जाए 3 में और 3 ऐड करो, तो आपको पता चलता रहेगा। तो मैं लिख लेता हूँ एडिंग, अब हाइट ऐड करते रहना, एडिंग h इक्वल 3 in these we get all other limits। ठीक है, तो देखो हमारे पास सबसे पहले आपने क्या करना है, हमारे पास n जो है वो डिफाइंड होगा, आपके पास n ऑब्जर्वेशन है, डेटा डिस्क्रीट है, जब डिस्क्रीट है तो m 0 रखो, फिर रेंज आ गया, रेंज होता है हमारे पास लोअर लिमिट माइनस यानी डिफरेंस बिटवीन लोअर लिमिट एंड अपर लिमिट। तो हमने लोअर लिमिट रखा, यहाँ पर अपर लिमिट, सॉरी हमारे पास यहाँ पर अपर लिमिट आएगा, ठीक है, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। तो हमारे पास ये जब हमने माइनस किया तो हमारे पास 15 आ जाएगा, 15 में से 0 निकाला, ठीक है, 15 में से 0 निकाला। देन नंबर ऑफ क्लासेस के हमारे पास ये फार्मूला है 1.3.322 log n जो भी हो, 18 हो 20 हो, कुछ भी हो रख देना। क्लास इंटरवल होता है r/k, इसमें हमारे पास सीलिंग अप्रोक्सीमेशन लगती है, वो क्या होता है हमारे पास राउंड ऑफ करना, ठीक है, जो पॉइंट से पहले वाली होगी वो वैल्यू हम यहाँ पर रख देंगे, क्योंकि हमें डेटा में गिवन नहीं है कि कितना इंटरवल बनाने, तो हम अपनी तरफ से ये कर रहे हैं कि हम यहाँ चाहे तो इसको राउंड ऑफ करके 3 भी कर सकते हैं, अपने डेटा के मुताबिक हम 4 भी कर सकते हैं, ठीक है, क्योंकि हमें गिवन ही नहीं है कितनी क्लास इंटरवल बनानी है। अगर हिंट में दिया हो कि 5 क्लास लिमिट बनानी है, क्लास इंटरवल बनानी है, तो आपको यहाँ पर 5 ही रखना पड़ेगा, ठीक है, नंबर ऑफ क्लासेस 5 ही बनानी पड़ेगी। तो हमारे पास d आ जाएगा, d के लिए 1/10 पावर m 0 था तो इस तरह बना गया। लोअर लिमिट रख लो, लोअर क्लास लिमिट रखी, अपर क्लास लिमिट के लिए लोअर क्लास लिमिट प्लस h माइनस डी यानी 3 प्लस -1 किया, वहां से 2 आ गया, यानी कि आपको पहला पता चल गया। अब सिर्फ 3 ऐड करते रहो। अब यहाँ पर जब 0 में 3 ऐड करेंगे और 2 में 3 ऐड करेंगे तो हमारे पास 5 आ जाएगा, ठीक है, और वो इसके मुताबिक ही है, ठीक है। तो दोनों के दरमियान हमारे पास ये रहा डिस्टेंस कितना है, क्लास इंटरवल कितना है 3 का, 3 4 5, ठीक है। अब इसमें 3 ऐड किया 6, फिर 3 ऐड किया 9, फिर 3 ऐड किया, हमारे पास कितनी बनानी है 6 बनानी है, और 9 और हमारे पास 12 एंड 15, ठीक है। अब यहाँ पर 3 ऐड करते रहो, क्योंकि हमने लिखा हुआ है एडिंग h यानी हाइट जो हमारे पास h है, इन दीज वी गेट ऑल अदर लिमिट्स, यहाँ पर भी 3 ऐड कर लो, आपके पास 6 7 8 9 12 9 10 11 और 12 13, सॉरी हमारे पास ये गलत हो गया, हमारे पास ये 14 एंड देन 16 सॉरी 15 16 17, ठीक है। तो ये चीज़ हमारे पास आ गई है। क्लास लिमिट्स कितनी बनानी है हमारे पास, 1 2 3 4 5 6, जैसा कि हमने यहाँ पे अपने मुताबिक डेटा तैयार किया, ठीक है। अगर 5 बनाना चाहो तो 5 भी बना सकते हो, लेकिन हमारे पास क्या होगा, एक ये वाली जो लिमिट है वो रह जाएगी, इसलिए मैंने कहा कि आप पॉइंट के आगे पहले छोड़ के जो भी पॉइंट से पहले नंबर होगा उसमें एक ऐड कर लो। देन टेली मार्क्स क्या है, टेली मार्क्स आपने देखना है कि हमारे पास 0 से 2 के दरमियान जो ऑब्जर्वेशन है वो कितनी बार रिपीट हो रहा है, ठीक है। तो देखो हमारे पास इसका बहुत आसान तरीका ये है कि जो भी आपको पहला डेटा नजर आ रहा है कहाँ पर लाई कर रहा है, किस इंटरवल में लाई कर रहा है, वहां पर आप एक मार्क लगाते जाओ, ठीक है। तो 4 हमारे पास 3 से 5 के दरमियान लाई कर रहा है, 3 हमारे पास यहाँ पर लाई कर रहा है, देन 0 से 2 में, देन 1 एंड 2, फिर 5, फिर 6, फिर 8 यहाँ पर लाई कर रहे हैं तो हम यहाँ पर लगा दे देंगे, फिर 10 एंड देन 7 यहाँ पर लाई कर रहा है, एंड देन हमारे पास 11 एंड देन 15 लास्ट में, 13 एंड देन 14, फिर 3 एंड देन 4 देखो 5 हो गया तो 5 के लिए हम यू लगा देंगे, फिर 12 है हमारे पास एंड देन अगेन 12 है, ठीक है। तो ये आसान तरीका है, जितना भी बड़ा डेटा हो 50 या 40 का भी ऑब्जर्वेशन का दे देते हैं बोर्ड में, तो आप इस तरीके से उंगली रख के आप क्या करो टेली मार्क्स लगाते जाओ।
देन जितने आपके पास टैली मार्क्स है वो आपकी फ्रीक्वेंसी होगी। तो यहाँ पर 3 फ्रीक्वेंसी, यहाँ पर 5 और यहाँ पर 3, 2 फिर 4 एंड 1, ठीक है 1 आ जाएगा। फिर एंड में हम क्या करते हैं, इन सबको टोटल करेंगे कि टोटल फ्रीक्वेंसी हमारे पास, जैसे कि हमारे पास 18 है तो फ्रीक्वेंसी हमारे पास 18 बननी चाहिए, ठीक है। तो हम यहाँ पर टोटल करके चेक कर लेते हैं कि 3, 5, 8 हो गया, 8, 11, 12, 13 और 13 और हम अगर इसको 5 को ऐड करें तो 18, ठीक है। तो n इज 18 बेसिकली हमारे पास गिवन था। तो ये था हमारे पास कंटिन्यूस फ्रीक्वेंसी टेबल। आई होप ये इसको आपको क्लियर हो गया होगा, इसको नोट कर लो, ठीक है। अब स्क्रीनशॉट ले लो। देन हमारे पास जो कंटिन्यूस फ्रीक्वेंसी टेबल है उसकी भी आपके पास वीडियो शेयर कर दिया है, तो इसके जो मजीद क्वेश्चन है मैं अगली वीडियो में सिखाऊंगा। तो तब तक के लिए आप वीडियो को लाइक कर लो, चैनल को सब्सक्राइब कर लो। थैंक्स फॉर वॉचिंग।